मेरे बीच अमरेंद्र बाहुबली है जो हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और हम अभी आए हैं नाहरगढ़ में, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं यहाँ पे, इसलिए आपको शीश महल नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे जगह हैं वो दिखाएंगे। लास्ट में आपको व्यू पॉइंट दिखाएंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जयगढ़ फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट की दूरी 10 से 11 किलोमीटर है, जिसमें कि 15 मिनट का समय लगता है। स्टार्टिंग में मेन गेट में कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करानी पड़ती है। फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद में आपको फोर्ट में एंट्री मिल जाएगी। जो एंट्री गेट है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको मेन फोर्ट पड़ेगा। दोस्तों, मेन फोर्ट में पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे गाड़ी पार्क करके आप आराम से फोर्ट में घूम सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर आप कैब, ओला या उबेर बुक करके आते हैं तो गाड़ी को आप रोक करके रखिए, क्योंकि वापसी में आपको यहाँ से गाड़ी नहीं मिल पाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो गाड़ी पार्किंग का चार्ज 50 रुपये है और एंट्री फीस भी 50 रुपये किला घूमने का, तो आप घूम सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एंट्री टिकट के चार्जेस हैं। अगर आप इंडियन हैं तो 50 रुपये, स्टूडेंट हैं तो 20 रुपये, फॉरेनर टूरिस्ट हैं तो 200 रुपये और स्टूडेंट हैं तो 25 रुपये। गाइस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने साथ में वैलिड ID कार्ड लेकर साथ में आएँ। साथ ही जो 7 साल के बच्चे हैं उनका कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता है। स्कूल और कॉलेज का जो ग्रुप होता है उसकी फ्री एंट्री होती है पर डे 10 से 12 बजे तक। और अगर आप फ्री में घूमना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ खास दिन हैं, जैसे कि 30 मार्च, 18 अप्रैल, 18 मई और 27 सितंबर। हम लोग हैं नाहरगढ़ में शीश महल में आए हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा हार्ड लग था क्योंकि हम लोग लेट हो गए और शीश महल बंद हो गया है। लेकिन आप लोग आते हो तो 5 बजे के पहले पहले आइएगा, ताकि आपको शीश महल खुला हुआ मिले और आप अंदर आराम से घूम सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि ये बग्गी जैसा कुछ दिख रहा है वो है, और एक इधर पे भी है वो जो हुक्का पी रहे हैं। उसके बाद वो बाहुबली स्टाइल में जो डिस्प्ले वाला बोर्ड है वहाँ पे है। तो गाइज़, ये देखिए मेरे पीछे अमरेंद्र बाहुबली है जो कि डिस्प्ले का बोर्ड उठा के रखे हुए हैं। गाइस, जो शीश महल है उसके खुलने का टाइमिंग है सुबह 10 से शाम को 6:30 बजे तक। उसके बाद ये बंद हो जाता है। और इसका जो चार्ज है वो 500 रुपये पर हेड है। तो अगर आपको घूमना है, क्योंकि अंदर में म्यूज़ियम है और शीश महल है और कुछ है। दोस्तों, पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था, जिसे बाद में नाहरगढ़ के नाम में बदला गया। राजस्थानी भाषा में नाहर का मतलब होता है बाघ, इसलिए कुछ लोग टूरिस्ट को गुमराह करने के लिए इसे टाइगर फोर्ट भी कहते हैं। इस महल के नाम के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि जब यह महल बन रहा था तो इसका निर्माण कार्य पूरा ही नहीं हो पा रहा था। जो भी काम दिन में होता था, अगली सुबह आने पर वह टूटा हुआ मिलता था। इसके बाद यहाँ पे एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक के आने के बाद यह मालूम पड़ा कि यह जगह नाहर सिंह भौमिया का है। दोस्तों, इसके बाद में विधिवत यहाँ पे पूजा पाठ किया गया। पूजा पाठ करने के बाद में इस जगह का नाम सुदर्शनगढ़ से नाहरगढ़ रखा गया। जब इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया, उसके बाद से निर्माण कार्य में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आया और यह किला बन करके तैयार हो गया। ये है नाहरगढ़ के आकर्षण का केंद्र बिंदु माधवेंद्र भवन। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि इस महल में राजा माधव सिंह की 9 रानियाँ थीं और 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाया गया था, जो देखने में एक जैसे दिखते थे। इसकी डिज़ाइन बनाई गई थी विद्याधर भट्टाचार्य जी के द्वारा में। 9 महलों के नाम अलग अलग रखे गए थे ताकि महल को पहचानने में आसानी हो।
दोस्तों रानियों के सभी महल छत पर एक गलियारे से जुड़ा हुआ बनाया गया था। इस महल की डिज़ाइन इस प्रकार की गई थी कि जब भी राजा किसी एक रानी के कमरे में जाते थे तो दूसरी रानी को पता नहीं चलता था और उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई या अनबन नहीं होती थी। महल के छत पर जाने के लिए एक पतला रास्ता बनाया गया था ताकि एक समय में एक ही व्यक्ति छत पर जा सके, जिससे कि बाहरी आक्रमणों से बचा जाता था। दोस्तों अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो यहाँ पे गाइड ले लीजिएगा, और अगर आपको नहीं महसूस होता है तो मत लीजिए, लेकिन भूल भुलैया है पूरा। इतने सारे दरवाजे हैं कि समझ में नहीं आ रहा हम लोग आए कहाँ से, जा कहाँ रहे हैं और जाएंगे कहाँ। और यहाँ से क्या शानदार नज़ारा दिखता है पूरे सिटी का, मैं आपको वो दिखाती हूँ, जस्ट वेट। दोस्तों जयपुर शहर बनने के 7 साल के बाद में राजा जयसिंह द्वितीय ने किला बनवाया था 1734 में, और उसके बाद में महाराजा सवाई राम सिंह ने 1868 में इसका विस्तार किया था। जो ये किला था इसका काम था मराठाओं के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में महाराजा माधव सिंह ने 1880 में इस किले को मानसून ट्रीट की तरह इस्तेमाल किया और यहाँ पे राजा महाराजा अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आया करते थे। इस किले में आपको मुग़ल, राजपूत और परंपरागत जयपुर शैली देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ नाहरगढ़ किले में आते हैं, नाहरगढ़ का जो फोर्ट है यहाँ पे आते हैं, तो आपको अगर शीश महल घूमना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि 6:30 तक बंद हो जाता है शीश महल। उसके अलावा यहाँ पे जो किला है राजा का अंदर देखने के लिए वो बहुत ही अच्छा है, और स्पेशली शाम के टाइम पे तो वो देखने लायक होता है, क्योंकि जब अपन उसके छत पे जाते हैं ना, उसके बाद जो लाइटिंग होती है पूरी सिटी की लाइटिंग, वो तो वर्ड्स नहीं है, बट बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप शाम को आइए यहाँ पे, पहले शीश महल पूरा घूम के कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप ना किले पे आइए, और वो भी शाम के टाइम में जो भी व्यू पॉइंट है वो सब देखने के बाद लास्ट में आप किले पे जाइए, वहाँ का छत पे, और देखिएगा बहुत ही प्यारा है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले हिस्टोरिकल वीडियो के साथ में, तब तक से अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।